रूस और तुर्की के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि जो रूस और तुर्की 4 महीने पहले तक सीरिया के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि रूस और तुर्की के बीच में प्रबल युद्ध की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब उसी तुर्की को लेकर रूस ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल रूस की तरफ से बयान आया है कि रूस तुर्की को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश करने के लिए तैयार है। बता दें कि 2017 में तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की योजना पर काम शुरू किया था। तुर्की ने अपने इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को TFX का नाम भी दिया है। लेकिन तुर्की के इस परियोजना में दिक्कत यह है कि 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने में सबसे बड़ी चुनौती 5वीं पीढ़ी के विमान के इंजन बनाने में होती है। यहाँ तक कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन की जो ताकत दिखाता है उसके इंजन भी चीन ने रूस से खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा तुर्की का है और तुर्की अभी भी नाटो संगठन का सदस्य है। ऐसे में नाटो संगठन के बाकी देश हैरान है कि आखिर रूस ने अचानक ही तुर्की को 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाने में सहायता देने का प्रस्ताव क्यों दिया। क्योंकि यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि नाटो के सदस्य देश रूसी हथियारों को ना तो खरीद सकते हैं और ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर नाटो का यह नियम पहले ही भंग कर चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में रूस और तुर्की के बीच 2 बार युद्ध के हालात बन चुके हैं। इसके बावजूद रूस ने तुर्की को दुनिया की सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन को विकसित करने में सहायता करने का ऑफर दिया है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस तुर्की को भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि रूस 5वीं पीढ़ी के 2 अलग अलग इंजन विकसित कर चुका है। एक इंजन के साथ रूस व्यापार करता है तो दूसरे और सबसे ताकतवर इंजन को केवल अपने ही फाइटर प्लेन में इस्तेमाल करता है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के रणनीति को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुर्की को 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने में सहायता करना यह जरूर पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर मुद्दा है।